40 मिनट और ईरान के 400 मिसाइल। तल अबीब में कयामत खेज तबाही। क्या इसराइल का खात्मा करीब है? हुसी भी मैदान जंग में कूद पड़े। यमन का पहला वार। इसराइल के होश उड़ गए। एटम बम की तैयारी और होटलों पर हमले की धमकी। ईरान ने अमेरिका को फाइनल वार्निंग दे दी। फौज का जंग लड़ने से इनकार। सियासतदान मुल्क से फरार। क्या अंदरूनी बगावत इसराइल को ले डूबेगी? मोसाद का इतराफ, हमसे गलती हो गई। क्या अमेरिका ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा? नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता की आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है। ईरानी मिसाइलों ने तल अबीब का नक्शा बदल कर रख दिया है। इमारतें ज़मीन बोस हैं और इसराइल का गुरूर खाक में मिल चुका है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तेहरान से आने वाली खबरों ने वाशिंगटन की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान में अब खुलकर एटम बम बनाने की हिमायत की जा रही है। क्या ईरान अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता फेंकने वाला है? और क्या वजह है कि साबिक मोसाद अफसर को यह इतराफ़ करना पड़ा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया? आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि क्यों इसराइली आर्मी चीफ ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। इसराइली सियासतदान अब मुल्क छोड़कर यूनान के जजीरों से पनाह ढूंढ रहे हैं। इस व्लॉग में इन तमाम अपडेट्स के अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, यमन के ईरान से हम आहंग हूसी बागियों ने हफ्ते को पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमला दागा है, जिससे इसराइल और अमेरिका के साथ जारी ईरान जंग में उनकी बराह रास्त शमूलियत सामने आ गई है। यमन के हूसी फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने तस्दीक करते हुए कहा है कि ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ अपना पहला फौजी हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल ने पहले ऐलान किया था कि वो यमन से दागा गया मिसाइल नाकारा बनाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इसराइली फौज ने कहा कि खतरे को रोकने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल किया गया और नेगियो खित्ते में बैर शीबा शहर और आसपास के कम्युनिटीज़ में सायरन बजाए गए। जबकि हूसी ग्रुप ने बताया कि यह हमला मुतादिद मिसाइलों की शक्ल में किया गया और उसकी वजह ईरान, लिबनान, इराक और फ़लस्तीनी इलाकों में जारी बुनियादी ढांचे पर हमले थे। हूसियों ने वाज़े किया कि उनके ऑपरेशन जारी रहेंगे और वो तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक तमाम महाजों पर जारी जाहरियत ख़त्म नहीं हो जाती। ये वाक़या इस जंग में यमन की पहली बराह रास्त मुदाखलत के तौर पर देखा गया है, जो ईरान, इसराइल और लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी तसादुम में एक नए महाज का इजाफा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल का कहना है कि यह पहला मौका है जब यमन जंग में शामिल हुआ है। इस पेशरफ्त के बाद अब यह तीसरा महाज खुल गया है, जहां इसराइल ईरान के खिलाफ जंग और जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस के साथ यमन की जानिब से भी दबाव का सामना कर रहा है। साबिक इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक ये इकदाम हूसी ग्रुप की जानिब से ईरान की हिमायत में दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो अमेरिका के साथ जारी खुफिया मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन मजबूत करना चाहता है। दूसरी जानिब नाजरीन, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद तेहरान में एटम बम के हसूल की बहस एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के ताकतवर कदामत पसंद और सख्त गिर रहनुमा अब खुलकर एटम बम बनाने की हिमायत कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के आगाज़ के बाद से ईरान के अंदर सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले हल्के ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। ये गिरोह ईरान की मौजूदा जोहरी हिकमत अमली में फौरी और बड़ी तब्दीली के ख़्वाहां हैं, ताकि दुश्मन के बढ़ते हुए ख़तरात का मुकाबला किया जा सके। ईरानी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि अमेरिका और इसराइल के बढ़ते हुए हमलों और जाहरियत के जवाब में एटम बम का हसूल ही मुल्क के दिफा का वाहिद हल हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि इन मुतालबात के बाद ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से आलमी सतह पर तशवीश में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। ईरान ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। नाजरीन, ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं, ये कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ईरान जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब है। ईरान जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। आबनाए हुर्मुज़ में टोल वसूली ईरानी मनसूबा नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी क्राइसिस ग्रुप ने खदशा जाहिर किया था कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर ज़मीनी हमला किया जा सकता है। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले आलमी बहरान पैदा कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को 10 रोज़ा मोहलत का मकसद आलमी मार्केट्स में अफरा तफरी कम करना और फौजी ऑप्शंस तैयार करना है।
ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में वो तमाम होटल्स जहां अमेरिकी फ़ौजियों ने क़याम किया या आइंदा करेंगे, उन्हें जंगी अहदाफ तस्वुर किया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान अबुल फजल शिकारजी ने सरकारी टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तमाम अमेरिकी फ़ौजी किसी होटल में मुंतकिल हो जाते हैं तो हमारे नुक्ता नज़र से वो होटल अमेरिकी तनसीब बन जाता है। क्या हम सिर्फ खामोश बैठे रहें और अमरीकी हमें निशाना बनाते रहें? जब हम जवाब देते हैं तो जहां भी वो मौजूद हों हमें हमला करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने इल्ज़ाम आयद किया था कि खलीजी ताउन काउंसिल के ममालिक में अमरीकी फ़ौजी मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स पर अपने बयान में कहा था कि इस जंग के आगाज़ से ही अमरीकी फ़ौजी GCC के फ़ौजी अड्डों से निकल कर होटल्स और दफातर में छुप गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते के होटलों से मुतालबा किया कि वो अमरीकी फ़ौजियों को कमरे फराहम न करें। ईरान की पासदारान इनकलाब ने भी एक बयान में ख़ित्ते के शहरियों को खबरदार किया है कि वो इन इलाकों से फ़ौरी तौर पर निकल जाएँ जहाँ अमरीकी फ़ौज तैनात है। हम आपको सख्ती से मशवरा देते हैं कि जहाँ अमरीकी अफवाज मौजूद हैं वहाँ से फ़ौरी निकल जाएँ ताकि आप नुकसान से महफूज रहें। बयान में मज़ीद कहा गया कि ईरान पर लाजिम है कि वो अमरीकी अफवाज को जहाँ कहीं भी पाए निशाना बनाए। एक और बयान में पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि वो तमाम बंदरगाहों तक या वहां से आने जाने वाली शिपिंग पर पाबंदी आयद करता है जो अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी या हिमायती ममालिक की है। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हुर्मुज़ का तंग रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है और उससे गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। बयान में यह भी बताया गया है कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कंटेनर जहाज़ों को आज हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोक दिया गया, जो IRGC की बहरिया की वार्निंग के बाद वापस रवाना हो गए। ईरान के इसराइल और अमेरिका पर वार जारी। सिर्फ 40 मिनट के दौरान 400 मिसाइल दाग दिए, जिसके नतीजे में तल अबीब में मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं और कई गाड़ियों में आग भड़क उठी है। कुवैत, उर्दन, बहरीन में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली हुकाम के मुताबिक बड़ी तादाद में अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमलों की एक और बड़ी लहर में मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तल अबीब में ख़तरे के सायरन तवील वक्त तक बजते रहे, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली ज़राए के मुताबिक बनी बुराक के इलाके में हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 12 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि मजमूई तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़ख्मियों की तादाद 200 तक पहुँच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हुदैरा में वाक़ एक बड़े पावर प्लांट को भी मिसाइल हमले में निशाना बनाया, जिसके बायस वहाँ आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया का कहना है कि ये एक दिन में होने वाला 5वां बड़ा हमला था। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है। अमरीकी सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक बयानात गलत हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आज मुख्तलिफ ममालिक के 3 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल और अमरीकी दुश्मनों के इत्तेहादियों को आबनाए हुर्मुज़ से जाने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के इजलास में दावा किया था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की इलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त देकर मुझे तोहफा दिया है। दूसरी जानिब ईरान के मुमकिना बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खतरे ने इसराइली सियासी हलकों में खलबली मचा दी है, जहां अब रहनुमाओं ने मुल्क छोड़कर मुतबादिल महफूज मकामात तलाश करने पर गौर शुरू कर दिया है। तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लू एंड वाइट पार्टी के वाबस्ता सियासतदान एवरी स्टेनर ने एक गैर मामूली तजवीज़ पेश की है, जिसमें यूनान के गैर आबाद जज़ायर खरीद कर उन्हें यहूदियों के लिए महफूज पनागाहों में तब्दील करने का मनसूबा शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तजवीज़ ईरान के मिसाइल ख़तरे के पेश नज़र सामने आई है, जहां उन जज़ायर को एक मुतबादिल आयरन डोम के तौर पर इस्तेमाल करने का तसव्वुर पेश किया गया है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसराइली शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। नाज़रीन, तज्ज़िया कारों के मुताबिक अगर ये मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो ये मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल का एक गैर मामूली और तारीखी कदम हो सकता है। इसराइल अपनी फ़ौज के हाथों फंस गया। नेतन्याहू का इक़्तिदार आए रोज़ कमज़ोर होने लगा है। इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयार ज़ामीर ने फ़ौज में एहलकारों की शदीद कमी के मामले पर आला हुकाम को आगाह करके ख़तरे की घंटी बजा दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयार ज़ामीर ने गुज़श्ता रात सिक्योरिटी काबीना के एक अहम इजलास के दौरान आला हुकाम को खबरदार किया कि बढ़ते हुए ऑपरेशनल मुतालबात और एहलकारों की कमी के बायस फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। एयार ज़ामीर ने इजलास में मौजूद वज़रा को बताया कि मैं आपके सामने ख़तरे के झंडे लहरा रहा हूँ। इसराइली फ़ौज को इस वक्त भर्ती के कानून,
हंगामी फौज के कानून और लाजमी सर्विस की मुद्दत में तौसीक के कानून की अशद ज़रूरत है। बहुत जल्द फौज अपने मामूल के मिशन के लिए तैयार नहीं होगी और इजाफी नफरी का निज़ाम जवाब दे जाएगा। जनवरी में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर आला हुकाम को एक ख़त लिखा था जिसमें खबरदार किया गया था कि अहलकारों की कमी मुस्तकबिल करीब में फौजी तैयारियों को नुकसान पहुंचा सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गजा में शुरू होने वाली जंग के बायस इसराइली फौज ने 12 कानून साजों को बताया कि जंगी दबाव और दीगर चैलेंजेस की वजह से उसे 12,000 फौजी अहलकारों की कमी का सामना है। दूसरी जानिब नाजरीन, अल्ट्रा आर्थोडॉक्स जमातें ऐसा कानून बनाने का मुतालबा कर रही हैं जिससे उनके वोटर्स को फौज में शामिल ना होना पड़े। इस वक्त 18 से 24 साल की उम्र के तकरीबन 80,000 कदामत पसंद यहूदी फौजी सर्विस के अहल समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को फौज में भर्ती के लिए पेश नहीं किया। उधर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक अफसर रामी एगरा ने इतराफ़ किया है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के हवाले से जो अंदाजे लगाए थे वो गलत साबित हुए हैं और सिर्फ फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए ईरान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। रामी एगेरा के मुताबिक ईरानी क़यादत को हटाने से तेहरान में तब्दीली लाने की ख्वाहिश हकीकत न बन सकी। रज़ा पहलवी जैसे जिला वतन रहनुमा ईरान के अंदर मुतबादिल क़यादत के तौर पर कबूल नहीं किए जा सकते और ना ही वो वहाँ कोई बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। साबिक मोसाद अफसर ने जंगी हिकमत अमली पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल महज फ़ज़ाई हमलों से ईरान को कभी मगलूब नहीं कर सकते। साबिक मोसाद अफसर ने दूसरी जंग अजीम की मिसाल देते हुए कहा कि जंग सिर्फ फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं बल्कि ज़मीनी पेशकदमी से जीती जाती है। ईरान पर 4 हफ्तों से जारी हमलों का मकसद उसे जोहरी हथियारों से रोकना था, लेकिन इस मुहिम ने उल्टा ईरान के जोहरी बनने के इम्कानात को बढ़ा दिया है। ईरान के साथ जारी ये तनाज़ा अब महज अस्करी नहीं रहा बल्कि ये तवानाई की जंग में तब्दील हो चुका है। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता की ये जंग अब महज फ़ज़ाई हमलों तक महदूद नहीं रही, ये बका की जंग बन चुकी है। एक तरफ ईरान की मिसाइल ताकत और एटमी अज़ाइम है और दूसरी तरफ इसराइल की अंदरूनी टूट फूट और अमेरिका की नाकाम चालें हैं। जब इसराइल के अपने फौजी इदारे ये कह रहे हों कि हम अंदर से टूट रहे हैं और जब मोसाद ये माने कि फ़ज़ाई हमले काफ़ी नहीं, तो समझ लीजिए कि ग्रेट गेम का पांसा पलट चुका है। आबना हुर्मस की बंदिश और हुज़ियों की एंट्री ने साबित कर दिया है कि अब जंग के कवायद तेहरान तय कर रहा है, वाशिंगटन नहीं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इंतज़ामिया वाकई ईरान पर ज़मीनी हमले की हिम्मत करेगी या सिर्फ दूर से बयानबाजी तक महदूद रहेगी? और क्या इसराइली सियासतदानों का यूनान के जजीरे खरीदना इस बात का इतराफ़ है कि वो अब खुद को इसराइल की सरजमीन पर महफूज नहीं समझते? आपको क्या लगता है, क्या ईरान का अगला कदम एटमी धमाका होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।